तो भाई योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 1 रिलीज हो चुका है और अभी तक आपने शायद से देख भी लिया होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग मूवी सीरीज वाली वीडियो, जहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी मूवी सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो भी मुझे उस मूवी सीरीज को देखकर आए होते हैं। तो उनके हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितनों के आंसर मुझे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और जिनके आंसर मुझे नहीं मिलते वो आप लोग मुझे कमेंट्स बता देना। ऐसा मैं कह देता हूँ, कोई बताता तो है नहीं। तो इसलिए अगर इन क्वेश्चंस में से किसी के भी आंसर आपके पास हो तो मुझे कमेंट्स बता देना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप भी मुझसे वो कमेंट्स में पूछ लेना, हम उनके ऊपर जरूर बात करेंगे। और थोड़ा ऑडियो थोड़ा अलग लग रहा हो तो संभाल लेना, क्योंकि जरा सेटअप चेंज करा है। मतलब सेटअप तो था ही नहीं, छत पे खम्मा लेकर खड़ा होता था मैं, अब थोड़ा सा अलग जगह पकड़ी है वॉइस ओवर करने के लिए। देख लेना वॉइस ओवर कैसा लग रहा है। बाकी इसके अंदर क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी तो स्पॉयलर्स होंगे, तो इसलिए स्पॉइलर वार्निंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज को देखते हुए ये आता है कि जो स्पाइडरमैन हमें सीरीज के अंदर दिखाया गया है क्या वह टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, और जो स्टोरी इसके अंदर में दिखाई गई है क्या वह टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी है। क्योंकि अभी तक हमें एमसीयू में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई है। तो दरअसल में अगर तुम इस चीज को देखते हो तो तुम इस चीज को देखकर अलग ही समझ जाओगे कि हाँ, एक तरीके से तुम कह सकते हो कि जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी हो सकती है, मतलब हो सकती है पर गौर देना। क्योंकि दरअसल में इस सीरीज के अंदर जो स्पाइडरमैन दिखाया गया है वह है तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ही। क्योंकि तुम उसकी स्टोरी देखो तो बिल्कुल वही चलती है जैसे टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की चली थी। जैसे कि उसमें जब उसको पावर्स मिलती हैं तो वो एक बस वगैरह को बचाता है, जो कि सीन हमें सिविल वॉर में दिखाया गया था। तो वही सीन इस सीरीज के अंदर में दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये टॉम हॉलैंड वाला ही स्पाइडरमैन है। पर दरअसल में ये बात पूरी तरीके से सच भी नहीं है, क्योंकि दरअसल में इसी सीरीज के अंदर हम आगे देखते हैं कि इसी इवेंट के बाद से इसकी जो आगे की स्टोरी है वह पूरी पूरी बदल जाती है। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि जैसा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो टोनी यानी आयरन मैन था वो हमारे इस स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने के लिए आता है अपनी टीम में, सही साथ उसे इंटर्नशिप वगैरह देता है और उसका मेंटर बनता है। पर वहीं अगर तुम इस सीरीज में देखो तो इस सीरीज में यही सेम चीज होती है, पर वह चीज नॉर्मन ओसमन करता है, जबकि एमसीयू में तो नॉर्मन ओसमन है भी नहीं। तो इसलिए इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम देखोगे कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मैच खाती हैं, पर काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मैच नहीं खाती। तो इसलिए इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी है या नहीं है, क्योंकि ये उसी की एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। तो ये उसकी ओरिजिन स्टोरी हो भी सकती है और नहीं भी, इसके काफी चांसेस है, और इसे अभी तक एमसीयू वालों ने कंफर्म भी नहीं किया है। तो इसलिए इसे हम पूरी तरीके से मान भी नहीं सकते। खैर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर को स्पाइडरमैन की पावर खुद से ही कैसे मिल गई। मतलब कि इस सीरीज के अंदर हमें एक लूप दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जो पीटर है उसे एक मकड़ी काटती है जिससे वह स्पाइडरमैन बनता है, जो कि मकड़ी दरअसल में फ्यूचर से आई होती है और वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होती है जिसके अंदर फ्यूचर के ही स्पाइडरमैन का खून होता है। तो आखिर अब इस जगह सवाल यही आता है कि आखिर स्पाइडरमैन को खुद से ही पावर कैसे मिल गई और ये चीज कैसे हुई है। तो दरअसल में अगर इसका आंसर देखने जाओ तो इसका आंसर वही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, इस चीज को उसी की तरह अटका दिया गया है। या फिर तुम इस चीज को एमसीयू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम इस चीज को कुछ इस प्रकार देख सकते हो कि जो विक्टर टाइमली था उसने ओवी से सीखा था, और जो ओवी था उसने विक्टर टाइमली से सीखा था, और आखिर इस जगह किसने किससे सीखा था ये समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज भी इसी तरह है, जो स्पाइडरमैन है उसने अपने खुद के फ्यूचर वर्जन से भले ही पावर ली है, पर उसका फ्यूचर वर्जन भी तभी बन पाया जब उसके पास्ट के वर्जन को पावर मिली। मतलब कि तुम समझ ही रहे हो ना, इसके अंदर बस यही लूप वाली भकलूली हुई है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही क्यों है इस जगह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो रिचर्ड पार्कर है यानी कि जो पीटर पार्कर के पिता हैं वे आखिर जिंदा कैसे हैं, और आखिर जिंदा है ही क्यों। तो दरअसल में अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखने जाओ तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। नहीं, इस चीज का आंसर मुझे नहीं पता कि आखिर ये जिंदा कैसे है, पर मुझे इस चीज का आंसर जरूर पता है कि आखिर ये जिंदा क्यों है। तो दरअसल में पहले तो इसका आंसर तुम खुद ढूंढो कि आखिर ये जिंदा कैसे है, मुझे भी बता देना, मैं भी जान लूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर देखें कि ये जिंदा क्यों है तो दरअसल में इसका एक ही कारण हो सकता है, वो ये है कि दरअसल में स्पाइडरमैन की लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट होता है जिसके कारण में पूरी तरह से स्पाइडरमैन बनने के लिए और अपना अच्छे से काम करने के लिए तैयार होता है। वह मूवमेंट ही वही रहता है जब अंकल बेन की मौत होती है। और वहीं अगर इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज के अंदर तो हमें बेन अंकल दिखाई नहीं गए हैं, और जब दिखाई ही नहीं गए हैं, बस उनके बारे में बातचीत हो रही है और उनका मौत का सीन नहीं दिखाया गया। तो आखिर जो स्पाइडरमैन है वह अच्छे से स्पाइडरमैन बनेगा कैसे, उसको इंस्पिरेशन मिलेगी कैसे, कौन कहेगा उससे बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यहाँ पर तो लौटकर उसको नॉर्मन ओसमन उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, कह रहा है बड़ी पावर के साथ बड़ी इज्जत आती है। ये अलग ही बंदा है। तो हाँ, जो रिचर्ड पार्कर है मेरे हिसाब से वह इस जगह इसी वजह से जिंदा है, क्योंकि दरअसल में इस सीरीज के अंदर हमने देखा जो स्पाइडरमैन है वह नॉर्मन ओसमन के कारण कितनी आसानी से भाग जाता है और अपनी राह से भटक जाता है और गलत राह पे चलने लग जाता है, लोगों को निपटाने के पीछे पड़ जाता है। तो इस जगह इसी चीज को फिर रिचर्ड पार्कर करेंगे, जहां पर जो रिचर्ड पार्कर है वे निपटेंगे और हमारे स्पाइडरमैन को इंस्पिरेशन मिल जाएगी। बस इस जगह से एक और सवाल आया मुझे, जो कि है कि अगर रिचर्ड पार्कर इस सीरीज के अंदर जिंदा है तो क्या जो हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है उसके भी पिताजी जिंदा हैं।
क्या लगता है, कमेंट्स तो देने इस बारे में भी। बाकी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वह सीरीज से नहीं बल्कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से है। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। दरअसल में मैंने इंटरनेट पे क्वेश्चन देखा जो कि जोरों शोरों से फैल रहा है, जो कि क्वेश्चन दरअसल में अक्रॉस द स्पाइडर मूवी और इस सीरीज को करेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन दरअसल में यह है कि दरअसल में जो अक्रॉस द स्पाइडर मूवी में हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर जो मिको आ रहा है वह हमारे माइल्स को बता रहा होता है कि एक अर्थ 1999 और पता नहीं कितनी बार 9 बोलता है, उस वाली यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और एक नर्ड स्पाइडरमैन ने तो हद ही कर दी। तो दरअसल में लोग इस वाले सीन को इस सीरीज के इस सीन से जोड़ रहे हैं जहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन है वो वही लूप वाली बकलोली कर रहे होते हैं, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, जिसकी वजह से जो स्पाइडरमैन बनता है अपने फ्यूचर वर्जन के कारण। तो अब लोगों को इंटरनेट पे ऐसा कहना है कि कहीं मिको ओहारा इसी वाले स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात तो नहीं कर रहा था, जो कि क्वेश्चन दरअसल में जब मैंने सुना था तो मुझे भी लगा था कि इस बात में दम लग रही है, कहीं सच में ऐसा ही तो नहीं है, मिको ओहारा इसी वाले की तो बात नहीं कर रहा। क्योंकि जैसा कि मिको ओहारा ने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन अर्थ 1999 के थे, जहां पर जब अक्रॉस द स्पाइडरमैन मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों का ऐसा कहना था कि इस जगह मिगुएल हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो नोवे में कांड किया था वह बहुत खतरनाक था। पर दरअसल में उस समय भी काफी सारे लोग इस चीज के खिलाफ थे, क्योंकि जो हमारे एमसीयू के कर्ता था केविन फाइगी है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो एमसीयू का अर्थ है वो अर्थ 616 है। तो इसलिए यह चीजें मुझे ज्यादा सही लगने लगी थी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो मिगुएल आ रहा हो वह इसी अर्थ के बारे में बात कर रहा हो जो हमें शो में दिखाई गई है। पर दरअसल में जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोच विचार किया और तुम भी करके देख लेना तो मुझे एक चीज समझ आई कि दरअसल में शायद से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखो तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ने इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाई है जितनी की अर्थ 616 वाले ने मचाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वे उस वाले अर्थ की बात कर रहे होंगे। खैर ये चीज तो तभी कंफर्म हो सकती है जब मार्वल वाले हमें ये बताएं कि आखिर जो इस शो में अर्थ दिखाई गई है वह कौन सी अर्थ है। बाकी तुम्हें इस जगह क्या लगता है, तुम्हारे सबसे मिगुएल किसकी बात कर रहा होगा, मुझे कमेंट्स बता देना। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो सीरीज के अंदर में डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया गया है वह किस यूनिवर्स का है। तो पहले तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद जरा मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, वो बात करेंगे। तो दरअसल में इसका आंसर सिंपल है, ये इसी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है, बस ये इसी अर्थ के किसी दूसरे कोने से आया हुआ था इस जगह पे हमारे स्पाइडरमैन के पास। बाकी अब तुम इस क्वेश्चन को सुनने के बाद बोल रहे होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन किसने ही पूछा है और इसने ये क्वेश्चन अपने मन से बनाया है क्या। तो दरअसल में ऐसा नहीं है। दरअसल में तुम लोग तो कमेंट करते नहीं हो कि तुम्हारे क्वेश्चन क्या है, भले ही तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं पर तुम कमेंट्स में नहीं बताते। भाई तुम्हारा क्या जाता है, कमेंट में लिख ही देना, मैं वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर। क्या दिक्कत है तुम्हें, और कोई भी मूवी सीरीज रिलीज होती है और तुम उसे देखते हो, तुम्हें उसके अंदर देखकर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि मुझे पता है डेफिनेटली आते हैं, पर तुम कमेंट नहीं करते। तो अगर तुम कोई भी मूवी सीरीज देखो और तुम उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आगे लिख दो, भले ही तुम किसी वीडियो के नीचे आगे लिख दो, पर लिख दो, मैं सारे क्वेश्चन देख लूंगा। नहीं मैं वेला नहीं बैठा हूँ, पर दरअसल में कमेंट ही ज्यादा नहीं आते तो मैं देख लेता हूँ कि आखिर क्या क्वेश्चन आए हैं। और खैर अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो दरअसल में मैं करता क्या हूँ, अभी तुम लोगों को कमेंट्स आते नहीं है तो इसलिए मैं कई बार इंटरनेट पे जाकर क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि आखिर लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और साथ ही मैं दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में भी चला जाता हूँ, वहां जाकर भी देख लेता हूँ कि आखिर लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो मुझे क्वेश्चन ज्यादा बार देखने को मिलता है मैं उसे लाता हूँ और उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, उसके आंसर को ढूंढकर जो मुझे लग रहा होता है, या फिर अगर मुझे नहीं मिलता कई बार तो मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, शायद तुमको पता हो। क्योंकि दरअसल में ये चैनल अगर तुम देखो तो हमारी बातचीत के लिए ही है, ये एक नर्ड चैनल है जहाँ पर जो कोई भी मूवी सीरीज आती है हम उससे रिलेटेड बात करने आ जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स बता देना किसी मूवी सीरीज रिलेटेड जो आई हो अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ उनके ऊपर बना देता हूँ। बाकी तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स बता देना, क्वेश्चन हो वो भी बता देना, और बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ और हम यहाँ बात करते रहते हैं मूवी सीरीज रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आता है। अगर तुम्हें भी किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स बता देना, मूवी सीरीज रिलेटेड मैं ले आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी साथ साथ अगर आप चैनल को इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी, आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।